नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का डेली स्टडी एक्सप्रेस में। आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म और पिरामिड से रिलेटेड टॉपिक। उसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आज देखेंगे हम। सबसे पहले प्रिज्म के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रिज्म का आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, प्रिज्म होता कैसा है। ये प्रिज्म की संरचना है। अब यहाँ पे हमको प्रिज्म का आयतन, वॉल्यूम, प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यही होता है प्रिज्म का आयतन। अब हम लोग देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक मिनट। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग पार्श्व पृष्ठीय, वक्र को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। पार्श्व, इसका फॉर्मूला होता है, ये प्रिज्म का हम लोग बता रहे हैं, इसका होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, यानी एरिया नहीं, एक मिनट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, ये पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ेंगे ऊंचाई का दुगना, यानी 2 गुना h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊंचाई का दुगना, यही होता है प्रिज्म का क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद इसका आयतन क्या होता है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये क्या होता है, आयतन होता है। एक मिनट। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र अभी बताया मैंने सारा, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पिरामिड का। चलिए अब हम लोग पिरामिड, सबसे पहले पिरामिड होता कैसे है, पिरामिड आपको बना के दिखाता हूँ मैं। ये क्या है, पिरामिड है। और ये पिरामिड है। और प्रिज्म क्या है, प्रिज्म मैंने बताया था पिछले टॉपिक में बताया था, ये है आपका प्रिज्म, ये आपका क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। और ये पिरामिड है। चलिए दोस्तों अब पिरामिड का हम लोग आयतन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पिरामिड का आयतन होगा 1/3 गुना एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट,
यानी पिरामिड का आयतन होगा 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसका आगे हम लोग देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिरामिड का वक्र, जिसको याद रखिएगा पार्श्व भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये किसका होता है? पिरामिड का 1/2 गुना पेरीमीटर होगा यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं। 1 मिनट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तिर्यक ऊंचाई होता क्या है। एल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलता है? रूट होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का रूट हम लोग कर देंगे तो वहाँ पे एल तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। अभी मैंने क्या बताया था? पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 गुना पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू तिर्यक ऊंचाई एल, यही क्या होता है? पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब हम लोग देखेंगे पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ बेस। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। और प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई का दुगुना। देखिए, ये तो पिरामिड का हो गया। प्रिज्म का भी मैंने बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हो गया प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ऊंचाई का दुगुना। पहले ऊंचाई का दुगुना करेंगे, उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो यहाँ पे प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन जब पिरामिड का निकालना होगा तो पिरामिड में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट में बताएंगे।